भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक और वैचारिक संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस अपने 100 साल पूरे कर चुकी है। साल 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा स्थापित इस संगठन ने आज अपनी शताब्दी यात्रा का जश्न नैश तेज 100 वर्ष की यात्रा शीर्षक से मनाया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश, समाज, संस्कृति और पहचान पर एक गूढ़ और विचारोत्तेजक भाषण दिया। उनका वक्तव्य केवल हिंदू समाज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने पूरे भारतीय समाज को एक साझा पहचान में देखने का संदेश दिया। मोहन भागवत ने कहा कि भारत की संस्कृति हिंदू है और यही इस देश की असली आत्मा है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई दुख को हिंदू कहे या मुसलमान, सिख या ईसाई, भारत की मिट्टी में पला बढ़ा हर व्यक्ति भारतीय सभ्यता का हिस्सा है और इसी अर्थ में वो हिंदू है। उनका यह बयान उस ऐतिहासिक दृष्टिकोण की ओर इशारा करता है जिसमें हिंदू केवल एक धार्मिक शब्द नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक माना गया। मोहन भागवत ने कहा कि भारत की संस्कृति हिंदू है और यही इस देश की असली आत्मा है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई खुद को हिंदू कहे या मुसलमान, सिख या ईसाई, भारत की मिट्टी में पला बढ़ा हर व्यक्ति भारतीय सभ्यता का हिस्सा है और इसी अर्थ में वो हिंदू है। उनका यह बयान उस ऐतिहासिक दृष्टिकोण की ओर इशारा करता है जिसमें हिंदू केवल एक धार्मिक शब्द नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक माना गया है। मोहन भागवत ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। ये विचार किसी के अधिकार या अस्तित्व के विरुद्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति हिंदू है। जैसे हर देश को अपनी संस्कृति होती है, वैसे ही भारत की संस्कृति हिंदू संस्कृति है। हम चाहे किसी भी धर्म या समुदाय से हो, हमारी पहचान हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई है। संविधान इस बात का विरोध नहीं करता। उन्होंने ये भी जोड़ा कि सनातन धर्म और भारत को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि सनातन धर्म की प्रगति ही भारत की प्रगति है। उन्होंने आगे कहा कि भारत की विविधता उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अलग अलग पूजा पद्धतियां, भाषाएं, रीति रिवाज और खान पान सब अपने अपने भूगोल और परंपरा के अनुसार उचित है। अपनी पूजा में अडिग रहो, अपनी भाषा में बोलो, अपनी परंपराओं पर गर्व करो। यही हिंदू होने का सार है। That is why organization of Hindu society and that is why भारत हिंदू राष्ट्र है। Why Hindu society? That was the another question. Because Hindus are responsible for Bharat. What is our country? It is not that British gave us nationhood. We are an ancient nation. So everywhere in the world people agree that every nation has its core culture. There are many inhabitants, but there is a core culture. What is the core culture of Bharat? That is, whatever description we give, it leads us toward Hindu. When organized force is raised in the form of Sangha, it doesn't want power, it doesn't want prominence in the society, it just wants to serve, organize the society for the glory of Bharat Mata. संघ प्रमुख ने अपने भाषण में विज्ञान का उदाहरण देते हुए कहा कि आज का आधुनिक डीएनए मैपिंग ये साबित कर चुका है कि भारत अफगानिस्तान के काबुल क्षेत्र से लेकर म्यांमार की छिंदविन नदी तक, तिब्बत की ढलानों से लेकर श्रीलंका के दक्षिण तक रहने वाले लोगों का डीएनए एक जैसा है, यानी हमारे पूर्वज समान हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 4000 सालों से इस अखंड भूमि पर बसने वाले लोग एक ही सांस्कृतिक परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। हम अलग अलग पूजा करते हैं, अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन हमारी जड़ें एक ही हैं। उनके मुताबिक ये समझना होगा कि हम सब एक ही वंशज हैं। भारत की एकता और अखंडता की बुनियाद है। मोहन भागवत ने अपने संबोधन में भारतीय मुसलमानों और ईसाइयों को भी उनकी सांस्कृतिक धारा का अंग बताया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों और ईसाइयों के पूर्वज भी इसी भूमि के हैं। किसी न किसी काल में पूजा पद्धति बदली होगी, लेकिन उनकी जड़ें भारत में ही है। कोई भी अहिंदू नहीं है, सब हिंदू है, क्योंकि हिंदू शब्द का अर्थ ही भारत के जिम्मेदार नागरिक से है। उन्होंने आगे उदाहरण दिया कि मुसलमानों में भी ये परंपरा है कि जब तक वतन की मिट्टी जनाजे में नहीं डाली जाती तब तक जन्नत नहीं मिलती। ये भावना अपने देश से जुड़ाव की ही प्रतीक है। मोहन भागवत ने अपने वक्तव्य में हिंदू समाज की विविधता को 4 श्रेणियों में बांटा है। उन्होंने कहा कि भारत में 4 प्रकार के हिंदू पाए जाते हैं। पहले वो जो अपने हिंदू होने पर गर्व करते हैं, दूसरे जो हिंदू तो है पर अपने अस्तित्व पर गर्व नहीं करते, तीसरे
जो निजी रूप से खुद को हिंदू मानते हैं पर सार्वजनिक रूप से नहीं जताते, और चौथे जो ये भूल चुके हैं कि वह हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि इन चारों श्रेणियों को एक साझा भाव में जोड़ने की जरूरत है ताकि हर भारतीय अपने मूल, अपनी संस्कृति और अपने कर्तव्यों को पहचान सके। तो वहीं कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में मोहन भागवत ने सामाजिक जीवन में आई संवेदनहीनता पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पहले समाज में संवेदना और सहयोग अपने आप होता था। 50-60 साल तक पहले शहरों में जो विद्यार्थी पढ़ने आते थे, जिनकी व्यवस्था नहीं होती थी, उन्हें लोग अपने घर में जगह देते थे। अगर किसी के पास भोजन नहीं होता था तो मोहल्ले के लोग उनके लिए मधुकरी की व्यवस्था करते थे। ये समाज की संवेदना थी, तब संस्था नहीं थी, समाज ही संस्था था। लेकिन उन्होंने अफसोस जताया कि पिछले 2000 सालों में समाज जड़वादी सोच में फंस गया है, कुछ अपनी भूल के कारण और कुछ बाहरी प्रभावों से। समाज अपनी जड़ों से दूर होता गया। आज हम संस्था बनकर वही काम कर रहे हैं जो पहले समाज स्वयं करता था। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि जब तक समाज अपनी संवेदना नहीं जगाएगा तब तक संस्थाएं भी सीमित प्रभाव रख पाएंगी। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि शहरों में आरएसएस के स्वयंसेवक अनाथ और गरीब बच्चों की देखरेख करते हैं, त्योहारों पर उन्हें अपने घर बुलाते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी पूरे समाज की होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि समाज फिर से संवेदना से जुड़ जाए ताकि किसी संस्था को हस्तक्षेप करने की जरूरत न पड़े। अपने भाषण के अंतिम हिस्से में मोहन भागवत ने मानवता की मूल प्रवृत्ति को धर्म से ऊपर रखा। उन्होंने कहा कि मानवता का धर्म कानून से नहीं, स्वभाव से उत्पन्न होता है। ये नियमों से नहीं बल्कि मनुष्य की अंतः प्रेरणा से चलता है। उन्होंने एक अंग्रेजी कविता का जिक्र करते हुए कहा कि वन लैम्प लाइट्स अनदर नोबलनेस, यानी एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है और इस प्रक्रिया में उसकी अपनी रोशनी कम नहीं होती। उन्होंने इसे समाज के पुनर्जागरण का प्रतीक बताया। मोहन भागवत का इस संबोधन आरएसएस के 100 सालों की वैचारिक यात्रा का सार लेकर आया। ये केवल हिंदू राष्ट्रवाद की परिभाषा नहीं थी बल्कि भारतीय संस्कृति को साझा स्रोत की पहचान थी। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि हिंदुत्व किसी एक धर्म की संकीर्ण परिभाषा नहीं बल्कि भारत की सभ्यता का वो व्यापक भाव है जिसमें सबका स्थान है। आज जब देश जाति, धर्म, भाषा और विचारधाराओं के आधार पर विभाजन से जूझ रहा है, मोहन भागवत ने सांझी संस्कृति और साझे पूर्वजों की बात दोहराकर संदेश दिया कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में एकता है। ये भाषण न केवल आरएसएस के लिए ऐतिहासिक क्षण था बल्कि भारत की सामाजिक चेतना के पुनर्परिभाषण की दिशा में एक वैचारिक संकेत भी।